हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस चैनल वेब कोडिंग में। सीएसएस प्लेलिस्ट के अंदर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीएसएस ट्रांजिशन के बारे में सीखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक एचटीएमएल एलिमेंट को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत स्मूथली ट्रांसफर कर सकते हैं। मीन्स कि एक बेसिक सा एनिमेशन हम लोग ट्रांजिशन का यूज करके भी कर सकते थे। बट वही अगर हमें इस एलिमेंट में कुछ और एनिमेशन ऐड करना है, तो इसके लिए सीएसएस के अंदर एनिमेशन एक प्रॉपर्टी होती है। आज हम लोग सीएसएस एनिमेशन के बारे में सीखेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे की फ्रेम्स क्या होता है, एनिमेशन किस तरह से ऐड किया जाता है एक एलिमेंट में, एंड एनिमेशन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एनिमेशन नेम होता है, एनिमेशन ड्यूरेशन होता है, एनिमेशन डिले होता है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन होता है। इसके अलावा भी और बहुत सी प्रॉपर्टी है एनिमेशन के अंदर, तो वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। एंड सीएसएस एनिमेशन का यूज करके हम लोग मल्टीपल सीएसएस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, एंड जितनी बार हम लोग चाहे उतनी बार चेंज कर सकते हैं। जैसा हम लोगों ने एचटीएमएल के अंदर भी देखा है कि हम लोग एक क्लास को मल्टीपल एलिमेंट में ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से सीएसएस एनिमेशन का यूज करके हम लोग मल्टीपल सीएसएस प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। एंड एनिमेशन प्रॉपर्टी को सीखने के लिए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे की फ्रेम्स क्या होता है एनिमेशन के अंदर। तो अभी हम लोग इस फोल्डर को यहाँ से क्लोज करते हैं और एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सीएसएस ट्यूटोरियल के अंदर सीएसएस एनिमेशन नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया। इस फोल्डर को ओपन करेंगे। अभी इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड पे क्लिक कर लेते हैं। तो वीएस कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पे जल्दी से एक फाइल क्रिएट करते हैं, index.html। शिफ्ट के साथ वन प्रेस किया, एंटर किया, टाइटल ऐड करते हैं यहाँ पे सीएसएस एनिमेशन, एंड यहाँ पे कोड को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसे क्लोज करते हैं और टाइटल के बाद यहाँ पे स्टाइल टैग ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सीएसएस भी हम लोग यहीं पे ऐड करेंगे। और अब आते हैं बॉडी टैग के अंदर। एंड सेम जैसे हमने ट्रांजिशन के अंदर कंटेनर बनाया था और उसके अंदर एक बॉक्स बनाया था, यहाँ पे भी सेम चीज कर लेते हैं। तो कंटेनर बना लिया मैंने, इसके अंदर एक बॉक्स बना लिया और बॉक्स के अंदर टेक्स्ट ऐड कर देते हैं बॉक्स। और यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करके इसका प्रीव्यू भी ओपन कर लेते हैं। और अभी हम अपने कंटेनर और बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए आते हैं सीएसएस के अंदर और सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले कंटेनर, एंड इसमें देते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल लाइट सा बैकग्राउंड ऐड करूंगी। तो अभी कंटेनर दिख रहा है, अब इसमें हाइट और विड्थ ऐड कर देते हैं। तो विड्थ देते हैं यहाँ पे 500 पिक्सल और हाइट भी दे देते हैं 500 पिक्सल। अब हमें बॉक्स को भी स्टाइल कर लेना है जल्दी से, तो बॉक्स के अंदर भी विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल, हाइट भी दे देते हैं 100 पिक्सल। और अभी ये नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें बैकग्राउंड नहीं है, तो बैकग्राउंड यहाँ पे दे देते हैं येलो। तो अब सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, कंटेनर दिख रहा है, हमारा बॉक्स दिख रहा है। तो इतना हो चुका है। अभी हम लोग आते हैं एनिमेशन पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एनिमेशन सीएसएस में एनिमेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे की फ्रेम्स क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, की फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीएसएस एनिमेशन के अंदर, क्योंकि की फ्रेम का यूज करके हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि सीएसएस कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है और कितने कितने टाइम पे चेंज होने वाली है। मीन्स कि किसी सर्टेन टाइम पे कौन सी स्टाइलिंग, कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होने वाली है, ये की फ्रेम के अंदर हम लोग ऐड करते हैं। इसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो। तो आते हैं यहाँ पे सीएसएस के अंदर, और की फ्रेम को ऐड करने का जो सिंटेक्स होता है वो होता है की फ्रेम, यहाँ ऐड करेंगे इस तरह से, ठीक है। और करली ब्रेसेस ऐड करके यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ऐड कर रही हूँ, फ्रॉम मीन्स कि कहाँ से कहाँ तक हमें चेंज करना है और कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज करना है वो इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे। बट अभी हमारा ये की फ्रेम यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ये तभी वर्क करता है जब हम लोग यहाँ पे एनिमेशन ऐड करते हैं। तो एनिमेशन हमें लगाना है कौन से एलिमेंट पे, हमें लगाना है इस बॉक्स में। तो आते हैं यहाँ पे बॉक्स के अंदर, एंड एनिमेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन नेम। सबसे पहले हमें एनिमेशन नेम बनाना पड़ता है। तो नेम आप लोग कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ एनिमे, ठीक है। तो ये हो गया एनिमेशन नेम। अब इसी नेम को मैं यहाँ से कॉपी करूंगी और की फ्रेम के बाद लाके इसे ऐड करूंगी। ये होता है आइडेंटिफायर। इससे क्या होता है, इससे इस की फ्रेम को पता चलता है कि ये जो हम लोग स्टाइल यहाँ पे चेंज कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो कौन से एलिमेंट का है, वो इस एलिमेंट का एनिमेशन है। मीन्स कि ये एक आइडेंटिफायर का काम करता है यहाँ पे की फ्रेम के लिए। तो अब यहाँ पे आइडेंटिफायर ऐड कर दिया हमने। अब इसके अंदर हम लोगों को बताना है कि कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे बैकग्राउंड। जैसे स्टार्टिंग में बॉक्स के अंदर बैकग्राउंड दिया है मैंने येलो, तो यहाँ पे फ्रॉम में येलो ही ऐड करते हैं। येलो से कौन सा कलर चेंज होना चाहिए,
तो यहाँ पे ऐड करते हैं बैकग्राउंड, सपोज ब्लू कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे कोई भी एनिमेशन नहीं दिख रहा है। तो हम लोग इस एलिमेंट के ऊपर एनिमेशन ऐड करने वाले हैं, तो पहले इसमें एक मूवमेंट ऐड कर देते हैं ताकि हम लोगों को एनिमेशन देखने को मिले। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इस बॉक्स के ऊपर हम लोग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। यहाँ पे करेंगे ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स, इसमें देते हैं 300 पिक्सल। तो ये देख सकते हो अभी यहाँ पे आ रहा है। एंड अब हम लोग इस बॉक्स के ऊपर एनिमेशन ऐड कर सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इसमें क्या क्या एनिमेशन हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो एनिमेशन नेम एक प्रॉपर्टी होती है, ये हमने ऐड कर लिया है और आइडेंटिफायर भी हमने लगा दिया है की फ्रेम में। अब हमें बताना होगा कि एनिमेशन हमारा कितने देर चलना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन। यहाँ पे मैं 4 सेकेंड ऐड करती हूँ। तो ये देख सकते हो ये 4 सेकेंड तक यहाँ पे ये जो हमने फ्रॉम से टू में बैकग्राउंड चेंज किया है, ये चेंजेस यहाँ पे होता रहेगा। अगर मैं यहाँ फ्रॉम से येलो हटा दूँ और एक बार रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देख सकते हो किस तरह येलो से ये ब्लू में चेंज हो रहा है। तो एनिमेशन ड्यूरेशन का क्या काम होता है, ये हमें बताता है कि हमारा एनिमेशन कितनी देर तक चलेगा। जैसे हमने ट्रांजिशन के अंदर भी देखा था, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, सेम उसी तरह से एनिमेशन ड्यूरेशन भी होता है। अभी यहाँ पे बहुत बेसिक सा एनिमेशन ऐड हो रहा है, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे जो बैकग्राउंड चेंज करा रहे हैं ना हम लोग, इसमें क्या करेंगे, ये जो ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हमने ऐड की है, इसे डायरेक्ट एनिमेशन के अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं अल्ट प्रेस करके इसे लेके आती हूँ यहाँ 2 के अंदर। तो अब आप देख सकते हो आपको एक बहुत ही प्यारा सा एनिमेशन यहाँ पे दिखेगा। मीन्स कि अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना ट्रांसलेट हो रहा है, 300 पिक्सल, जो कि यहाँ पे ट्रांसलेट होके आ रहा है और इसके साथ ही साथ बैकग्राउंड भी इसमें चेंज हो रहा है। रिफ्रेश करती हूँ मैं एक बार, ये देख सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनिमेशन के अंदर और कौन सी प्रॉपर्टी है। एनिमेशन ड्यूरेशन के बाद हम लोग देखेंगे एनिमेशन डिले। एंड डिले में मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 सेकेंड या 2 सेकेंड ऐड करते हैं पहले। एनिमेशन डिले क्या करता है, हमारे एनिमेशन को स्टार्ट होने में जितना हम यहाँ पे टाइम ऐड करेंगे उतने टाइम रुक के हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा। अभी मैं एक बार रिफ्रेश करूँ इसे, तो ये देख सकते हो 2 सेकेंड तक ये रुका रहेगा यहाँ पे और उसके बाद फिर ये यहाँ तक ट्रांसलेट होगा। तो ये होता है एनिमेशन डिले। एंड एनिमेशन के अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे वीएस कोड के अंदर ही दिख जाएगी। जैसे ही आप लोग एनिमेशन लिखोगे तो ये देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और सबसे सिंपल, सिर्फ एनिमेशन लिख के आप ये वाला यहाँ पे सेलेक्ट करना कोड। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करती हूँ और कोड को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करती हूँ। तो इसके अंदर आप लोग अभी देख सकते हो नेम है, ड्यूरेशन है, टाइमिंग फंक्शन है, डिले है, आइटरेशन काउंट, डायरेक्शन एंड फिल मोड। इतनी सारी प्रॉपर्टीज आती है एनिमेशन के अंदर। तो हम लोग इसे वन बाय वन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देख सकते हो एनिमेशन नेम ऐड किया, ड्यूरेशन भी ऐड कर लिया हमने, डिले भी ऐड कर लिया। तो इन सबको अभी एक साथ नहीं ऐड करके हम लोग वन बाय वन ऐड कर रहे हैं। तो इसे मैं अभी कमेंट करती हूँ। मुझे बस दिखाना था आप लोगों को कि ये सारी चीज़ें हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। सारी चीज़ें यहाँ पे वीएस कोड के अंदर बहुत आसानी से मिल जाती है। अभी कोड को वापस से ज़ूम करते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन क्या होता है। तो अगेन यहाँ पे क्यूबिक विजुअल फंक्शन आपको दिखेगा और इसके अंदर कई सारे फंक्शन दिखेंगे, जैसे इज इन आउट, इज आउट, ये सारे फंक्शन होते हैं टाइमिंग फंक्शन के अंदर। तो इज इन आउट में यहाँ पे ऐड करूँगी, तो अभी देख सकते हो कितना स्मूथ ये इस तरह से यहाँ पे ट्रांसलेट होके आ रहा है। तो मैंने ट्रांजिशन के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप लोग अपना खुद का क्यूबिक विजुअल फंक्शन जनरेट कर सकते हो। इसके लिए हम लोगों को जाना होगा ब्राउज़र पे। तो यहाँ इसे ब्राउज़र पे ओपन करते हैं एक बार और इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताती हूँ। तो अभी यहाँ पे जल्दी से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं। टाइमिंग फंक्शन यहाँ पे ऐड किया, तो ये देख सकते हो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन इज इन आउट। तो यहाँ पे जो छोटा सा इमेज दिख रहा है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। तो देख सकते हो जितने भी फंक्शंस है उसके आपको इमेज दिखेंगे कि किस तरह से उसका मूवमेंट होता है। ये हमारा लीनियर फंक्शन है, ये है इज इन आउट। यहाँ पे नेम भी लिख के आता है नीचे में जो भी फंक्शन है, ये देख सकते हो। ये वाला क्या है, फास्ट आउट लीनियर इन। ये है हमारा इज आउट। तो हमने इज इन आउट ऐड किया है। तो अगर हम लोग इज इन आउट में चाहते हैं इसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज करना, मीन्स कि स्टार्टिंग में ये थोड़ा फास्ट हो और लास्ट में आके थोड़ा स्लो हो जाए, तो इस तरह से हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो क्यूबिक फंक्शन जनरेट हो जाएगा। तो सिंपली इसे हमें कॉपी करना है एंड इसे हम लोग यहाँ पे ये जो इज इन आउट ऐड किया है यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आप लोग अपना क्यूबिक फंक्शन जनरेट कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनिमेशन आइटरेशन काउंट। तो एनिमेशन आइटरेशन काउंट क्या करता है,
आइटरेशन काउंट हमें ये बताता है कि हमारा जो एनिमेशन है वो कितनी बार रिपीट होगा, मीन्स कि कितनी बार प्ले होगा। तो हम यहाँ पे जितने भी नंबर्स ऐड करेंगे उतनी बार हमारा एनिमेशन, उतने टाइम तक हमारा एनिमेशन प्ले होता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँ 2, तो देखते हैं, ये देख सकते हो एक बार आया यहाँ तक, ये ये दूसरी बार आया यहाँ तक, अब ये नहीं जा रहा है। अगर मैं इसे और बढ़ा दूँ, 3 करूँ, तो अब देखना ये 3 बार यहाँ से यहाँ तक आएगा और लास्ट में यहाँ पे आके ये रुक जाता है। तो देखा यहाँ पे आइटरेशन काउंट का यूज़ करके हम लोग अपने एनिमेशन को कितने देर तक प्ले कराना चाहते हैं ये डिसाइड कर सकते हैं। और इसमें हम लोग एक इनफाइनाइट वैल्यू भी होती है, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट ऐड कर दूँ तो अब क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक मूव होता रहेगा। तो इस तरह के एनिमेशन आप लोग अपने वेबसाइट में ज़रूर ऐड करना चाहोगे किसी एलिमेंट के लिए, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा कई वेबसाइट में कुछ एलिमेंट होते हैं जो कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव होते रहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का ही यूज़ किया जाता है। आई होप अभी ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनिमेशन डायरेक्शन क्या होता है। एनिमेशन डायरेक्शन, तो एनिमेशन डायरेक्शन के अंदर भी आपको इतने सारे वैल्यूज़ यहाँ पे दिखेंगे। तो सबसे पहले जो वैल्यू है ये है अल्टरनेट। तो इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। तो एनिमेशन डायरेक्शन का यूज़ करके हम लोग अपने एनिमेशन के डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो एनिमेशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में हो या फिर दोनों डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे मैंने अल्टरनेट किया है और फिर बैक भी आ रहा है, ये होता है अल्टरनेट। यहाँ पे अगर मैं रिवर्स करूँ, रिवर्स, तो अभी देखना, ये पहले क्या हो रहा था, इस पोजीशन पे था ये और वहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, ये एंड से स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हो, मीन्स कि उल्टा हो जा रहा है। ब्लू बैकग्राउंड से स्टार्ट हो रहा है इस पोजीशन से और वापस यहाँ से यहाँ तक आके ये येलो हो रहा है, मीन्स कि अभी ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अंदर कुछ और भी वैल्यूज़ होते हैं, तो देख सकते हो अल्टरनेट रिवर्स भी होता है। तो अल्टरनेट रिवर्स में क्या होगा, पहले तो ये रिवर्स होगा, मीन्स कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा इस पोजीशन से और फिर यहाँ से यहाँ भी आएगा, मीन्स कि दोनों डायरेक्शन में ये चलता रहेगा, बट स्टार्टिंग जो होगा वो यहाँ से होगा। तो अभी यहाँ पे अल्टरनेट कर देते हैं फिर से, ताकि ये दोनों डायरेक्शन में मूव होता रहे, फॉरवर्ड भी जाए और फिर बैकवर्ड भी आए। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ के लिए आप लोग एमडीएन का रेफरेंस ले सकते हो। जैसे आप लोग डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हो एमडीएन, या फिर यहाँ वीएस कोड के अंदर डायरेक्ट आप लोग एमडीएन की वेबसाइट पे जा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा है, जैसे ही इस पे कर्सर को लेके जाओगे तो एक देख सकते हो ब्लैक बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पे लिखा हुआ है एमडीएन रेफरेंस, इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट आपको एमडीएन की वेबसाइट पे ले आएगा। और एमडीएन की वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, एक एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगी। जैसे ये देख सकते हो एनिमेशन डायरेक्शन दिया हुआ है, जिसके अंदर जितनी भी वैल्यू है वो सारी आपको यहाँ पे दिखेगी, नॉर्मल, रिवर्स, अल्टरनेट, अल्टरनेट रिवर्स। और यहाँ पे आप लोग प्ले करके भी देख सकते हो सारे एनिमेशन। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हो सारे प्रॉपर्टीज़ के नेम दिए हुए हैं, ड्यूरेशन दिया गया है, इसे भी अगर आप लोग यहाँ पे प्ले करना चाहते हो तो ये भी आप लोग देख सकते हो करके, इस तरह से एनिमेशन ऐड हो रहा है, क्या वैल्यू ऐड की गई है, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में आपको मिल जाएगी, कुछ भी आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी एनिमेशन फिल मोड क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एनिमेशन फिल मोड क्या होता है ये भी बताया गया है और इसका यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं सारे वैल्यूज़ के साथ। जैसे फिल मोड में जैसे नन वैल्यू है तो यहाँ पे हमें सिंपल जो भी हमने एनिमेशन ऐड किया वही हमें दिखेगा। देन हमारा आता है एनिमेशन फिल मोड के अंदर वैल्यू आती है फॉरवर्ड। इसमें क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट है वो फॉरवर्ड मूव होगा और उसी जगह पे जाके वो रुक जाएगा, मीन्स कि वो बैक नहीं आएगा वापस। तो इसे हम लोग अपने वीएस कोड पे देखते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे ऐड करूँगी एनिमेशन फिल मोड और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ फॉरवर्ड और हमने यहाँ पे ये अल्टरनेट ऐड किया है, इसे कमेंट आउट करते हैं। एंड हमें एनिमेशन आइटरेशन काउंट जो हमने इनफाइनाइट किया है इसे भी हमें यहाँ पे कमेंट आउट करना होगा, तभी हमें ये एनिमेशन फिल मोड प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो ये देख सकते हो फॉरवर्ड आया और यहीं पे आके ये रुक गया है, अब इसके आगे ये नहीं जा रहा है, मीन्स कि अब ये बैक नहीं आ रहा है। वही अगर मैं यहाँ पे बैकवर्ड करूँ तब देखते हैं क्या होता है, बैकवर्ड, अभी देखते हैं ये फॉरवर्ड तो जा रहा है एंड वापस से अपने पोजीशन पे आके रुक जा रहा है। तो ये होता है फिल मोड। अभी इन सारे प्रॉपर्टीज़ को मैं वापस से ऐड कर दे रही हूँ ताकि हमारा एनिमेशन चलता रहे। तो अब हमने एनिमेशन के अंदर इतने सारे प्रॉपर्टीज़ देख लिए हैं। तो यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज़ को हमें अलग-अलग ऐड करना पड़ रहा था। तो हम लोगों ने सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी के बारे में सुना है। तो एनिमेशन के अंदर भी सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है जो कि होता है एनिमेशन। सिर्फ एनिमेशन हमें लिखना है और इसके अंदर ही सारी चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये ऐड किया था ना, सेम उसी तरह से। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या था, नेम। तो हमने एनिमेशन नेम क्या दिया है, एनिमे। तो हमें ऐड कर देना है नेम जो हमने बनाया है। देन हमें ऐड करना है ड्यूरेशन, तो 4 सेकंड, मीन्स कि सारे प्रॉपर्टी को हम लोग एक ही लाइन में ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। ड्यूरेशन ऐड किया, टाइमिंग
फंक्शन यहाँ पे जैसे मैं ऐड कर देती हूँ इज़, डिले ऐड करना है 1 सेकंड, देन हमारा आता है आइटरेशन काउंट। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एनिमेशन है वो चलता ही रहे, तो इनफाइनाइट ऐड करेंगे और एनिमेशन डायरेक्शन दे देते हैं अल्टरनेट, ताकि ये दोनों डायरेक्शन में मूव हो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। देन आता है हमारा फिल मोड, फिल मोड में दे देते हैं फॉरवर्ड। तो ये होती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। सिर्फ एक लाइन में हम लोग इन सारे प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इन सबको यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँ तो भी हमारा सेम एनिमेशन यहाँ पे चलता रहेगा। इस लाइन को अभी यहाँ से हटा देते हैं। तो अब अगर आप लोगों को इस तरह से प्रॉपर्टी दिखती है, तो अभी आप लोगों को सारी चीज़ें पता होगी कि इसके अंदर सारी वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने वन बाय वन सारी प्रॉपर्टी को देखा है। तो ये तो हो गया एनिमेशन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे की फ्रेम के अंदर भी हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बट की फ्रेम के अंदर हम लोग सर्टेन पॉइंट भी डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स कि परसेंटेज में भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि 0% पे कितना चेंज हो रहा है, 25% पे कितना हुआ, 50% पे कितना हुआ। इस तरह से हम लोग ब्रेक पॉइंट्स बना सकते हैं की फ्रेम के अंदर। तो इसे समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग मल्टीपल एनिमेशन ऐड कर सकते हैं किसी एक ही एलिमेंट पे, या फिर हम लोग सेम एनिमेशन को मल्टीपल एलिमेंट में भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसी एलिमेंट में एक और एनिमेशन ऐड करना है हमें, तो उसे हम लोग कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो हमें अगेन की फ्रेम का ही ऐड करना होगा, एंड यहाँ पे अभी हम लोग एक दूसरा एनिमेशन बनाएंगे और इसका नाम दे देते हैं एनिमेट 2। एंड इसके अंदर अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग ब्रेक पॉइंट पे हम लोग एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें बताएंगे 0% पे कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, 25% पे कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, 50%, एंड देन यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग 100%। तो ये 4 ब्रेक पॉइंट बनाया मैंने यहाँ पे। आप लोग अपने अकॉर्डिंग और ज़्यादा भी बना सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस एनिमेशन को हमें ऐड करना होगा इस बॉक्स के अंदर। तो इसे ऐड करने के लिए यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के ही अंदर वैल्यू है, इसके बाद ऐड करेंगे कॉमा, एंड जो हमने सेकंड एनिमेशन बनाया है उसके लिए यहाँ पे सारे एनिमेशन प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं अभी कुछ ऐड कर रही हूँ सेम जैसे फर्स्ट में ऐड किया गया है। ईज इन आउट कर देते हैं, यहाँ पे डिले दे देते हैं 1 सेकंड, आइटरेशन काउंट कर देते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट ही कर देते हैं, या फिर 5 सेकंड देते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं सेकंड एनिमेशन में। एंड अब यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी है इस एनिमेशन के अंदर। तो जैसे कि हमने फर्स्ट एनिमेशन में क्या किया था, हमने ट्रांसलेट किया था इस बॉक्स को। अभी अगर इसके अंदर मैं रोटेट लगा दूँ, तो यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट 20 डिग्री, डिग्री में ऐड करते हैं यहाँ पे। इसी लाइन को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगी और इन सारे परसेंटेज के बीच में हम लोग एक एक यहाँ पे इस तरह से लेके आते हैं अल्ट प्रेस करके। ये इसके अंदर एक और यहाँ पे लाते हैं 100% के अंदर। अब यहाँ पे सारे में डिग्री को चेंज करते हैं बस। फर्स्ट हमने 0% पे 20 डिग्री रोटेट कराया, 25% पे मैं चाहती हूँ 45 डिग्री रोटेट हो, सॉरी डिग्री नहीं ऐड करना था। 55% पे इसे 90 डिग्री रोटेट कराते हैं, और 100% पे सपोज़ यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट कराते हैं। ठीक है? तो अभी हमारा एनिमेशन हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो कभी-कभी क्या होता है कि कुछ-कुछ जो एनिमेशन प्रॉपर्टी होती है, वो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ हमें सही से नहीं दिखती है। जैसे कि हमने फिल मोड देखने के लिए एनिमेशन डायरेक्शन और आइटरेशन को ऑफ किया था। तो यहाँ पे ये जो हमने फिल मोड और डायरेक्शन ऐड किया है, इस 2 प्रॉपर्टी को यहाँ से हटाती हूँ, पहले वाले एनिमेशन से भी। और यहाँ पे जो आइटरेशन काउंट मैंने इनफाइनाइट किया था, इसमें मैं कर देती हूँ 3। मीन्स कि 3 बार हमारा एनिमेशन प्ले होना चाहिए। एंड जो हमने सेकंड एनिमेशन बनाया है, इसमें भी आइटरेशन काउंट दे देते हैं 3। तो अब देख सकते हो हमारा एनिमेशन प्ले हो रहा है। फर्स्ट में जो हमने एनिमेशन डाला है, जिसमें हमारा सिर्फ बैकग्राउंड चेंज हो रहा है और ट्रांसलेट हो रहा था, और सेकंड एनिमेशन में हमने 0 से 100% के बीच में क्या किया है, रोटेट कराया है अलग-अलग एंगल पे, अलग-अलग ब्रेक पॉइंट पे। तो ये देख सकते हो हमारा दोनों एनिमेशन अभी यहाँ पे वर्क कर रहा है इस एलिमेंट के ऊपर, 1 सेकंड के डिले के बाद। तो इस तरह से आप लोग मल्टीपल एनिमेशन ऐड कर सकते हो किसी एक ही एलिमेंट में, और बहुत अच्छे-अच्छे एनिमेशन डिज़ाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोग जितने चाहे उतने सीएसएस प्रॉपर्टी को लगा सकते हो। जैसे आप लोग चाहते हो रोटेट होने के साथ इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए, तो जैसे मैं यहाँ पे अभी बैकग्राउंड कर दूँ रेड, तो जैसे ये 20 डिग्री पे मूव होगा, तो जहाँ पे आपको रेड दिखे वहाँ समझ जाना कि 20 डिग्री रोटेट हो रहा है वहाँ पे। तो जितने प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पे चाहे चेंज कर सकते हो, जो भी सीएसएस प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करोगे उसके अकॉर्डिंग एनिमेशन के अंदर वो प्रॉपर्टीज आपको दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं कर दूँ पिंक, तो 25 डिग्री पे जैसे ही 45 डिग्री रोटेट होगा, तो यहाँ पे बैकग्राउंड भी आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। अगर मैं इसके एंगल्स को थोड़ा और चेंज करूँ, 120 कर दूँ यहाँ पे 120 डिग्री, और यहाँ पे कर दूँ 200, तो अभी देखते हैं किस तरह से ये रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी एलिमेंट पे एनिमेशन ऐड
और अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को सीएसएस एनिमेशन क्लियर हो गया होगा। किस तरह से अलग-अलग ब्रेक पॉइंट पे हम लोग एनिमेशन लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में देखी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, जितना हो सके इसे और लोगों तक शेयर करो ताकि और लोगों को हेल्प मिले। एंड अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे प्रोजेक्ट के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।